हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे उस्मान। अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप हर दिन 5 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। आज 5 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। आज 5 बार स्ट्रेचिंग कीजिए। आपने कितनी बार लोगों को ये कहते सुना होगा? अनगिनत बार, राइट। लेकिन इतने हाई लेवल का ज्ञान क्या आज किसी के काम भी आया है? अगर किया होता तो आप ये वीडियो देख नहीं रहे होते। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो एकदम टू द पॉइंट रखूंगा, जिसमें हम डायरेक्टली हाइट कैसे ग्रो करते हैं वो प्रक्रिया को डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको कुछ गारंटी तरीके बताऊंगा हाइट ग्रो करने के लिए जो कोई नहीं बताता। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हाइट ग्रो करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपके जीन्स में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एक ब्लूप्रिंट के रूप में कि आपकी हाइट कितनी होगी। इस एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की तरह सोचो। बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार है और वो है आपके जीन्स में, जो आपके मॉम डैड और पूर्वजों पर आधारित होते हैं। सबसे ज्यादा आपके मॉम डैड, यानी कि वो बहुत से जीन्स पर डिपेंड होती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स छोटे या लंबे हैं तो आपकी हाइट भी उनकी जैसी होगी। हमेशा कुछ परसेंट चांस होता है कि आपकी हाइट आपकी मॉम डैड से कम्प्लीटली डिफरेंट हो। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, तो इसीलिए हम इस चीज़ पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में स्टडी करते तो पता चलता है कि आपके जीन्स में जो हाइट की इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, पर जिस प्रक्रिया के जरिए आपके जीन्स उस इंफॉर्मेशन को आपके शरीर में इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं वह काफ़ी हद तक होता है। एक विकास के हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जरिए बेसिकली होता यह है कि आपके जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत आपका दिमाग पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि कितनी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन करना है। तो आपकी हाइट कम है तो इसका मतलब डायरेक्टली यह है कि आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा का उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि यही ग्रोथ हार्मोन्स आपके लीवर तक सफर करके आपके लीवर को इंस्ट्रक्शन देता है। IGF-1 नाम के एक हार्मोन्स के उत्पादन करने के लिए यह हार्मोन IGF-1 फाइनली आपके हड्डियों के कोनों में जो कार्टेज टिश्यूज होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई होने के मैसेज देता है। जैसे ही ये टिश्यूज मल्टीप्लाई होते हैं, कैल्शियम यही टिश्यूज को ऑसिफाई करता है, यानी हड्डियों में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आपकी हाइट ग्रो होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी हड्डियाँ कोई रबर बैंड नहीं है कि स्ट्रेचिंग करके लंबाई बढ़ाई जाए। हम अच्छे आहार और न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, पर न्यूट्रिशन तो तब काम में आएगा जब आपका दिमाग ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने के सिग्नल भेज रहा है। उसके बिना हाइट ग्रो करने की प्रक्रिया अधूरी ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन रख लो। इसलिए फ्रेंड्स, ये एक कड़वी सच्चाई है कि स्ट्रेचिंग और परफेक्ट न्यूट्रिशन से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स या फिर IGF-1। जी हाँ, IGF-1 की मात्रा सब कुछ हार्मोन्स का ही खेल है। दिमाग में ट्यूमर होने की वजह से द ग्रेट खली का पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स से क्रिएट करता रहा, इसीलिए वो अब नॉर्मली आज 7 फीट 1 इंच के हैं। स्ट्रेचिंग या न्यूट्रिशन उसका कारण नहीं था। अब क्योंकि द ग्रेट खली एक रेसलर हैं, जरा सोचिए, ये रेसलर जो एकदम एवरेज बिल्ड वाला है, पर अब देखिए ये रेसलर जो मसल्स बिल्डिंग के हार्मोन्स लेते हैं। शायद आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि हार्मोन्स का कितना बड़ा रोल होता है। सभी कुछ में हार्मोन्स आपके शरीर में कोई भी बदलाव लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स को 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक नेचुरली और एक सप्लीमेंटेशन से। नेचुरली बढ़ाने के लिए हमें इसका विज्ञान समझना होगा। तो सबसे पहले तो ये एक चार्ट है जो बताता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक का आपका शरीर कितना ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक एज में एक साथ कम होते जा रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। 80% ग्रोथ हार्मोन्स आपके शरीर में रात में आपके नींद के डीप स्लीप में प्रोड्यूस होता है, जिसे स्टेज में आप सपने नहीं देख रहे होते हो बल्कि नींद की एकदम गहराई में होते हो। ग्रोथ हार्मोन्स की ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो पाने के लिए आपको एक दूसरे हार्मोन्स इंसुलिन को ब्लॉक करना होगा। अगर आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा ही है तो ग्रोथ हार्मोन्स की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, हमेशा 100%, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन्स का एंटागनिस्ट। इसीलिए आपके दिन का आखिरी खाना 8 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप 11 बजे सोने जाएं तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया हो। आपके आखिरी मील के बाद और नींद में आपका बॉडी इंसुलिन के वेल्स कम होने की वजह से मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन कर सके। अब एक दूसरा हार्मोन्स भी है जो ग्रोथ हार्मोन्स का दुश्मन है,
और ये है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ही वो वजह है कि लड़कियों की हाइट लड़कों से कम होती है। ज्यादा एस्ट्रोजन आपकी ग्रोथ प्लेट्स को मैसेज देता है कम उम्र में फ्यूज होने के लिए, और फिर एक बार ग्रोथ प्लेट्स अगर फ्यूज हो गई हो तो अनफॉर्चुनेटली आपकी हाइट और नहीं बढ़ सकती है। इसलिए एस्ट्रोजन को कम रखना बहुत जरूरी है और ये काम आप कर सकते हो वेट कंट्रोल करके। क्या आपने कभी सोचा है पतले लोग मोस्टली लंबे क्यों होते हैं? एस्ट्रोजन फैट सेल्स में ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है और यही वजह है कुछ ओवरवेट लोगों को गायनोकोमेस्टिया हो जाता है जिससे उनके निपल्स सेल्स हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार एस्ट्रोजन है। तो एक तरीका है जिससे आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं और वह है शॉर्ट इंटरवल हाइट इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ये बेसिकली स्प्रिंटिंग की तरह एक्सरसाइज होती है। यहाँ आप कुछ मिनटों के लिए अपने शरीर को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक एग्जर्ट कर सकते हो। जब आप छोटे छोटे बर्स्ट में अपनी पूरी ऊर्जा एक्सरसाइज या रन में केंद्रित करते हो तो मेडिकली ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग को मैसेज भेजता है कि एक्सरसाइज से रिकवर करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ाया जाए और साथ में ऑब्वियसली आपके फैट सेल्स भी बर्न होते हैं, तो एस्ट्रोजन की मात्रा भी बैलेंस रहेगी। अब अगर आप रेगुलरली ऐसे एक्सरसाइज करते हो अपने ग्रोइंग ईयर्स में या इवन खेल जो आपको ये करने पर मजबूत करते हैं जैसे कि फुटबॉल या बास्केटबॉल, और साथ में हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करते हो हर रात 7 घंटों की नींद पूरी करके, तो बिल्कुल आपकी हाइट को आपके पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।